हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट और नॉर्मल का स्टडी कर रहे थे। टेंजेंट एंड नॉर्मल के बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बाद स्टूडेंट सेकेंड लेक्चर्स में हम आपको एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स और एंगल बिटवीन टू कर्व्स का स्टडी किए या उसका लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करवाए। आज स्टूडेंट हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। और आज थ्योरी जो है स्टूडेंट वो समाप्त हो जाएगा प्रॉब्लम के साथ, और नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा वो सिर्फ स्पेशल प्रॉब्लम का लेक्चर्स होगा स्टूडेंट। तो आज हम लोग पहले स्टडी करते हैं और अपने थ्योरम के पार्ट को, अपने कॉन्सेप्ट को पूर्ण करते हैं इसमें। तो आज हमें स्टडी करना है सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Px1/1 to the curve y equals to fx। ये रहा एक फुल स्टेटमेंट हमने लिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट Px1/1 टू द कर्व y इक्वल टू fx। ये हमारे पास कोई कर्व है स्टूडेंट y इक्वल टू fx। अब इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है Px1/1। सपोज कीजिए कि ये पॉइंट है x1/1 और इस पॉइंट से आप एक टेंजेंट खींच रहे हो। ये PT हमारे पास टेंजेंट है। अब इसी टेंजेंट PT का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। अब इस PT का टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए फिर हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्टूडेंट स्टडी किए होंगे स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का स्टडी किए होंगे इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब स्टेटमेंट हम कोऑर्डिनेट का पहले लिखते हैं। इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। क्या स्टेटमेंट था? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, a given point x1/1 and having slope m is, क्या लाइन था? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। ये स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन x1/1 पॉइंट से पास कर रहा था और इसका स्लोप m था। अगर इसका फिगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से आप समझें कि एक पॉइंट x1/1 से लाइन पास कर रहा है और साथ में ये जो थीटा इंक्लिनेशन है, और इससे जब आप स्लोप निकालते हैं तो वो स्लोप m के बराबर होता है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन था। अब इसी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का हम लोग यूज करेंगे। इसी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन का स्टूडेंट हम यूज करेंगे। यहां जो स्लोप हमने इंक्लिनेशन से फाइंड किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा, और वही स्लोप स्टूडेंट यहां हम फाइंड करेंगे डेरिवेटिव का यूज करके। तो आप यहां से निकाल लो
यहां से फाइंड करो स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट के लिए? एट पी x1/1। चूंकि कर्व का इक्वेशन हमारे पास y = fx है, यहां आप कहोगे कि गिवन कर्व हमारे पास, गिवन कर्व भी y = fx है, तो आप इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे। y = fx है, डेरिवेटिव फाइंड करोगे x1/1 के लिए, तो हमारा स्लोप हो गया dy/dx एट p पॉइंट का पर आपका जो है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट आप निकालेंगे, या फिर आप इसे ऐसे लिखे, चलिए यहां तो फिगर है नीचे लिखते हैं, आप इसे लिखे dy/dx एट, और इसका कोऑर्डिनेट है इसमें x1/1। यही हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गया, मतलब कोऑर्डिनेट में अगर कंपेयर करें तो यम का वैल्यू फाइंड हो गया। और ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, तो यहां से जब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1/1 बी, तो ये पॉइंट मिल गया हमारे पास और यहां से स्लोप मिल गया, तो हमारे पास इक्वेशन हो गया y - y1 = dy/dx एट x1/1 और x - x1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गया, मतलब पॉइंट हमने सेम रखा है, यहां भी x1/1 से पास कर रहा था, यहां भी हमने x1/1 रखा, और सिर्फ हमारे पास यहां जो कोऑर्डिनेट में हमने यम इंक्लिनेशन से फाइंड किया, वही आप यहां क्या काम करेंगे स्टूडेंट, कि यहां हम और भी मेथड है फाइंड करने के लिए, यहां यम को इंक्लिनेशन से फाइंड किया, या आप कह दे कि आप कोऑर्डिनेट से भी फाइंड करेंगे, तो यम फाइंड करेंगे, तो यहां हम इसको डेरिवेटिव में चूंकि पढ़ रहे हैं, तो यहां हम इसको डेरिवेटिव से फाइंड करेंगे और आप यम का वैल्यू रखेंगे। ये इक्वेशन, चूंकि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप उससे आप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। अब हम लोग स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p x1/1 टू द कर्व y = fx, y = fx। अब नॉर्मल फाइंड करेंगे। ये फिर हमारे पास एक कर्व है, y = fx कर्व है, और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट हमारे पास p x1/1 है। यहां आप टेंजेंट खींच लीजिए, ये pt टेंजेंट है, और ये हमारे पास इस पर नॉर्मल हो गया pn। इसी नॉर्मल का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, इसी नॉर्मल का। तो आप क्या काम करेंगे कि पहले तो आपको हम स्लोप, इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बताया था, फिर से हम रिवाइंड करते हैं। गिवन है, गिवन कर्व जो है, कर्व भी y = fx है। आप इसे कर्व पढ़ना स्टूडेंट, CURVE डायरेक्ट लिख देते हैं, कर्व है। आप यहां से हम लोग फाइंड किए, यहां से फाइंड किए थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p = dy/dx एट x1/1 है। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में हमने कहा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p - 1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब आप ये रखेंगे
डी वाई बटे डी एक्स एट x1/1, या इसे ही स्टूडेंट चूंकि 1y है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो माइनस डी एक्स बटे डी वाई भी लोग लिखते हैं एट x1/1। ये फाइंड हो गया। अब फिर हमारे पास इसका स्लोप फाइंड हो गया और एक पॉइंट फाइंड है जिससे कि नॉर्मल क्रॉस कर रहा है, नॉर्मल पास कर रहा है। तो ये गिवन पॉइंट हो गया और इसका यंग का वैल्यू फाइंड हो गया, मतलब स्लोप फाइंड हो गया। डिफरेंशिएशन में आप इसको कहें डेरिवेटिव के सेंस में। तो यहां से आप जब निकालेंगे, यहां से जब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट है x1/1 b, तो आपका हो गया एक पॉइंट तो गिवन है, ये पॉइंट है, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप हमारे पास माइनस dx बटे dy एट x1/1 हो गया और इंटू x माइनस x1 हो गया। ये हमारे पास स्लोप फाइंड हो गया, सॉरी इक्वेशन फाइंड हो गया। नॉर्मल टेंजेंट लिख दिए, ये हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड हो गया। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यहां आप जो स्लोप निकाले डेरिवेटिव में, मतलब डेरिवेटिव का यूज करके जो आप स्लोप निकालते हैं, उस दोनों का प्रयोग करके दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट यहां हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और दिखाते हैं आपको कि टेंजेंट और नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए। अब देखिए नंबर एक का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये कर्व का इक्वेशन है और पॉइंट हमारे पास इंडिकेटेड है। इस पॉइंट पर हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आपके पास गिवन कर्व है स्टूडेंट, देखिए कैसे फाइंड कर रहे हैं। गिवन कर्व है y इक्वल टू x टू पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। ये है। पहले हम स्लोप फाइंड करेंगे टेंजेंट का, तो dy बटे dx ये हमारे पास हो गया 4x³ 18x² और प्लस 26x माइनस 10 फाइंड हो गया। अब स्लोप निकालना है 0.5 पर। यहां से पहले सबसे पहला होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे एट 0.5 मीन्स x बराबर 0 है, y बराबर 5 है, तो आप dy बटे dx एट 0.5 फाइंड कीजिए। देखिए क्या हो गया, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 हो गया, यहां भी 0 रखेंगे तो माइनस 0 हो गया, x बराबर 0 रखोगे तो प्लस 0 हो गया, माइनस 10 हो गया, मतलब फाइनल हमारे पास स्लोप 10 है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहता है, अब यहां से आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। पहले ही आप दोनों का स्लोप निकाल ले तो ज्यादा बेहतर होगा, और नहीं तो एक एक करके भी निकालेंगे। 0.5 तो माइनस 1y dy बटे dx होता है फॉर्मूला एट 0.5। ये आपका माइनस और ये 1 माइनस 10 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/10 आ गया। अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0.5 y माइनस y1, ये x1 है और ये y1 है,
अब नहीं आएगा तो रफ में यहां समझ लेना, ये x1 है और ये तुम्हारे पास y1 है, तो y माइनस y1 5 टेंजेंट निकाल रहे हो तो इसका स्लोप हो गया -10, लिख दे रहे डायरेक्ट, और x माइनस x1 के पोजीशन पर 0 है। फाइनल सॉल्व करो तो y माइनस 5 इज इक्वल टू -10x हो गया, तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल फाइंड हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और यहां से आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0,5 b, तो क्या हो गया y माइनस y1, अब स्लोप हो गया इसका 1/10 और x माइनस 0। देखिए 10 इधर गुना हो जाएगा तो ये हो गया 10y माइनस 50 इक्वल टू x। एक साइड कर लीजिए सर, तो हमारे पास आ गया x माइनस 10y और -10y और प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल फाइंड हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और ये फाइंड हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ नहीं है, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, आप उसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन करने के बाद जिस पॉइंट पर फाइंड करना है उस पॉइंट के लिए आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, मैंने उस पॉइंट को वहां रखेंगे, एक्स वाई का वैल्यू डेरिवेटिव में निकल जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है -1 जितना भी आएगा dy/dx होता है, जो भी आएगा वो निकाल लेंगे, मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे, और तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइनल फाइंड करेंगे, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx। फॉर्मूला लिखे नहीं है, आप फॉर्मूला देख लेंगे, या अगले क्वेश्चन से हम उस फॉर्मूला को भी लिख देंगे। आप वहां से dy/dx एट ये फॉर्मूला भी लिखाएगा, x माइनस x1 ये 0 हो गया, सॉल्व करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब जो कर्व हमारे पास में है y इक्वल टू एक्स क्यू है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हमारे पास जो गिवन कर्व है, वो गिवन कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये आ गया 3x²। अब किस पॉइंट के लिए है, 1 के लिए क्वेश्चन है, तो अब आप फाइंड करिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 मतलब फाइनल dy/dx की वैल्यू बताना है जब x 1 हो और y भी 1 हो। 1 रख देंगे, 3 इंटू 1² फाइनल हमारे पास 1 आ गया, 3 आ गया। अब आपसे कहेंगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लीजिए एट 1 फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हो, या 1 जो भी टेंजेंट का निकला वो लिख दो 1 करके एट 1 तो -1 और इसका वैल्यू 3 आ गया, तो 3 आ गया फाइनल। अब आप फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 डी। तो क्या हो गया, अब देखिए फॉर्मूला था y माइनस y1, ये फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखे थे, dy/dx एट x1 y1 और x माइनस x1, सारा वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। चलिए x1 भी 1 है, y1 भी 1 है, तो y माइनस 1 और ये फाइनल फाइंड हो गया 3 और ये हो गया x माइनस 1, तो y माइनस 1 और ये 3x और -3 हो गया, ये 3x माइनस y और ये -3
और ये इधर जाकर प्लस हो गया 1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। ये हमारे पास निकल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग स्टूडेंट अब इसका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो हमारे पास फाइंड है। अब यहां से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए हम यहां स्पेस बना लेते हैं, यहां एक स्पेस बना लेते हैं। चल अब यहां से हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1 1 बी। तो इसका फॉर्मूला y माइनस वाई वन माइनस 1 बाई डी वाई बटे डी एक्स एट x1 बाई 1 और x माइनस x1 होता है। यह वैल्यू फाइंड किए हुए है। अब यहां से भी x1 1 है, y1 भी 1 है। तो y माइनस 1 माइनस और इसका वैल्यू आ गया, ये तो माइनस है, चलिए इसका डायरेक्ट वैल्यू निकला हुआ है -1/3। यहां रख दें -1/3 और x माइनस 1 हो गया। सॉल्व कर लीजिएगा। ये 3y माइनस 3 इक्वल टू माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ये आ गया स्टूडेंट, देखते जाइए। हमने क्या किया, y माइनस वाई वन माइनस 1 बाई डी वाई बटे डी एक्स, ये स्लोप हमने लिखा नॉर्मल का, और x माइनस x1, x1 1 है और y1 भी 1 है, दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए और -1 बाई डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू -1/3 है, ये रख दिए, सॉल्व कर दिए। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। आप x को एक तरफ कर लेना, x को स्टूडेंट आप एक तरफ कर लो, तो ये हो गया x प्लस 3y और ये भी आकर माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। ये फाइनल फाइंड हो गया। तो इस प्रकार से आप नॉर्मल का इक्वेशन निकाल सकते हैं और इस प्रकार से आप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0 0। माने हमारे पास जो गिवन कर्व है y लिखा जा रहा है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डीसी हो गया डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2x। अब स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करेंगे एट 0 0 पर। तो फाइनल आ गया डी वाई बटे डी एक्स, किस पॉइंट पर 0 0 पर फाइंड कर रहे हो, ऑरिजिन पर। तो x बराबर 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0, फाइनल 0 आ गया, फाइनल 0 आ गया। ये हमारे पास स्लोप फाइंड हो गया। अगर आपसे कहते सपोज करो कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए एट 0 0, तो हमने फॉर्मूला बताया -1 बाई डी वाई बटे डी एक्स एट ऑरिजिन 0 0। तो आप -1/0 कर देते, मतलब ये अनडिफाइंड हो जाता, ये अनडिफाइंड हो जाता। अब सपोज कीजिए कि हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। किस पॉइंट पर फाइंड करना है, ऑरिजिन पर फाइंड करना है। तो ये x1/1 हो गया और स्लोप हमारे पास 0। फॉर्मूला y माइनस वाई वन, चलिए थोड़ा आओ इधर से शिफ्ट करते हैं, y माइनस वाई वन, थोड़ा जगह बना लेंगे, नॉर्मल के लिए जगह बन जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू डी वाई बटे डी एक्स एट एक्स, ऑरिजिन है x1/1 लिखते अगर फॉर्मूला लिखते तो, और x माइनस x1 होता। तो हमारे पास ये आ गया y माइनस 0, ये तो 0 फाइंड किए, और x1 भी हमारे पास 0 है, x1 भी 0 है, y1 भी 0 है। फाइनल रिजल्ट हो गया y इक्वल टू 0।
ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गया। लेकिन अगर हम यहां से आगे बढ़ाते और उसके बाद कहते कि आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 0 0 फाइंड करो, तो फॉर्मूला y माइनस y1 माइनस 1 बाई dy बटे dx एट x1 बाई 1। फॉर्मूला 2 4 5 बार सभी क्वेश्चन में लिखने के बाद स्टूडेंट याद हो जाएगा। ये आ गया अनडिफाइंड, मतलब 1 बाई 0 आ गया है, तो y माइनस 0 1 बाई 0 x माइनस 0, अनडिफाइंड जा भी होगा 1 बाई 0 लोगे, ये जाकर 0 हो गया, मतलब फाइनल आ जाएगा x बराबर 0। आप समझ गए होगे, नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, y माइनस 0 का मतलब y होता है और 1 बाई 0 इंटू x है। अब इस 0 को इधर भेजेंगे तो y इंटू 0 बराबर x हो गया, मतलब फाइनल हमारे पास आ गया x बराबर 0। ये हमारे पास नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड हो गया स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज का हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आज का। अब तो हम ये चाहें तो ये तो आप देख ही चुके हो कि टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, 3 तक हमारे पास हो गया है, तो अब चाहे तो यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अब यहां कर्व का जो इक्वेशन है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, x बराबर cos t है और y बराबर sin t है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और t इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहले तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो। अगर आप कहोगे कि t इक्वल टू कितना है पाई बाई 4, तो देन x बराबर कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 4 हो गया, मीन्स 1 बाई रूट 2 आ गया। और अगर आप t बराबर पाई बाई 4 लेते हो तो ऐसी स्थिति में y क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, मतलब 1 बाई रूट 2 आ गया। ये x y का वैल्यू फाइंड हो गया। अब इसी कोऑर्डिनेट पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो क्या काम करें कि अब आप स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव निकालिए। तो यहां से dx बाई dt निकल गया, कॉस है, माइनस साइन t हो गया, चलिए यही कॉमा दे देते हैं। यहां से dy बटे dt फाइंड हो गया, स्टूडेंट साइन का cos t हो गया। अब dy बटे dx निकालना है, तो dy बटे dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो dy बटे dt cos t हो गया, बाई माइनस साइन t हो गया, माइनस cot t आ गया। अब आपका ये फाइंड हो गया क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t बराबर पाई बाई 4। t बराबर पाई बाई 4 पर स्लोप का क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो dy बटे dx एट t बराबर पाई बाई 4 रखोगे, तो ये माइनस कॉट पाई बाई 4, पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 1 होता है, मतलब ये फाइनल आ गया -1। ये स्लोप निकल गया टेंजेंट का। अब आप यहां से स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लें, एट t इक्वल टू पाई बाई 4, है ना, क्या हो जाएगा, -1 बाई dy बटे dx एट t बराबर पाई बाई 4। इसकी तो वैल्यू निकाले हुए -1, तो माइनस ऑफ -1 हो गया, माने 1 आ गया। अब स्लोप भी मिल गया, और किस पॉइंट पर हमें निकालना है टेंजेंट का इक्वेशन, ये भी फाइंड हो गया। तो अब जब फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है, 1 बाई रूट 2 और 1 बाई रूट 2 डी, ऐसा पॉइंट। तो अब सॉल्व कर देंगे आप, y माइनस बाई 1, स्लोप इसका हो गया -1, और x माइनस
1/√2 ये आ गया। अब स्पीड आप सॉल्व कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। y माइनस 1/√2 हो गया, माइनस x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/√2। अब एक तरफ कर लो तो यहां से x प्लस वाई हो गया, चलो इधर भी ले आओ तो माइनस 2/√2 हो गया बराबर 0। चलो कैंसिल हो गया ये √2 से, तो x प्लस वाई माइनस √2 बराबर 0 आ गया। अब आप फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1/√2 1/√2 डी। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालोगे। अब इसका स्लोप हमारे पास 1 है तो y माइनस 1/√2 डायरेक्ट स्लोप 1 लिख देते हैं, x माइनस 1/√2। फॉर्मूला नहीं लिखे हैं, चलिए तो फॉर्मूला तो लिखते ही आ रहे हैं। तो यहां से y माइनस 1/√2 और ये x माइनस 1/√2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो गया और ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिफरेंट 4 मतलब 4 क्वेश्चन लिया था, चारों से हमने टेंजेंट और नॉर्मल आपको निकाल के दिखाया, जिसमें पैरामीट्रिक भी यूज था और आपका कार्टेशियन भी यूज था स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आज का है स्टूडेंट, जिसमें हमने लिखा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। इतना मतलब एक हमारे पास कर्व है स्टूडेंट, ओरिजिनल में ये है, ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। अब आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता है, कैसा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता है? इसका फर्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल टू द लाइन। इतना माने एक कोई लाइन होगा, सपोज कर लो ये लाइन है, सपोज कर लेते हैं, तो इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आपसे टेंजेंट पूछा जा रहा है। तो जैसे इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट पूछा जा रहा है, तो टेंजेंट के इक्वेशन के लिए सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें फाइंड करना होगा, अल्फा बीटा फाइंड करना होगा हमें। जब ये फाइंड हो जाएगा तो फिर इक्वेशन पहले वाला हो जाएगा, तो फिर आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो देखो यहां से, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया इसमें? ये हो गया 2x और माइनस 2 हो गया। अब हम यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया किस पॉइंट के लिए? अल्फा बीटा के लिए, एट अल्फा बीटा। तो यह आ गया 2 अल्फा, यक्स बराबर रखोगे अल्फा, तो 2 अल्फा माइनस 2 आ गया। और अगर इस लाइन का स्लोप पूछे कि स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 कितना होगा, तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है? माइनस एक्स का कॉफिशिएंट डिवाइडेड बाई वाई का कॉफिशिएंट, है ना। आप लाइन से डायरेक्ट निकाल सकते हो या फिर आप इसे डिफरेंशिएट करके इसे भी फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट। लेकिन आप जब चूंकि लाइन है तो इसका फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, चलो हम लिख देते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ वाई, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है और वाई का कॉफिशिएंट हमारे पास -1 है, तो इज इक्वल टू, चलिए निकालते हैं, इज इक्वल टू माइनस, तो है फॉर्मूला में, और एक्स का कॉफिशिएंट 2 और वाई का कॉफिशिएंट -1, तो ये 2 आ गया। अब क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि ये जो लाइन है और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब है कि दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। लिख देते हैं, लिख भी सकते हो, लिखना ही चाहिए कि लाइन गिवन लाइन इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट, इसलिए 2x माइनस 2 बराबर 2 आ गया।
यहां से 2x बराबर 4 आ गया, 2 अल्फा बराबर 4, तो अल्फा का मान 2 आ गया, अल्फा 2 आ गया स्टूडेंट। अब देखो बीटा निकालना होगा, तो ये अल्फा बीटा ऑन द कर्व है, पी अल्फा बीटा लिखोगे लाइज ऑन द कर्व, ऑन द कर्व क्या नाम है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, इस कर्व के ऊपर लाइज कर रहा है, तो इसका कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 7 हो गया। अब आप अल्फा बराबर 2 लोगे तो बीटा निकल जाएगा, व्हेन अल्फा बराबर 2 देन बीटा बराबर ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 माइनस 4 कैंसिल, तो 7 आ गया। तो आपके पास में अल्फा 2 और बीटा 2 आ गया, मतलब यहां जो पी का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे थे अल्फा बीटा, वह कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 और 7 आ गया, 2 और 7 आ गया। अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजिली निकाल सकते हैं, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इजिली फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2 7 बी क्या हो गया, y माइनस 7 y माइनस y1, और स्लोप तो दोनों को बराबर होगा ही, तो 2 दिया हुआ है, और x माइनस 2, तो y माइनस 7 और 2x माइनस 4 आ गया। तो यहां से 2x माइनस वाई प्लस 7 माइनस 4 बराबर 0, एक साइड हमने कर लिया सर। तो यहां से 2x माइनस वाई और प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट को, चूंकि यहां ऑन एक ही शॉर्ट में आपका जो हम लेक्चर्स को बनाते हैं, तो आप प्लस माइनस में, मल्टीप्लीकेशन में ये सब देखते जाएंगे आप। तो यहां से 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू आपका 0 हो गया। इसमें स्टूडेंट आप ऐसा समझो कि एक नंबर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है परपेंडिकुलर टू द लाइन, इतना जैसे आपने एक क्वेश्चन लिया कि इस लाइन के पैरेलल है, वैसे एक क्वेश्चन और भी है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका ये 2 का फर्स्ट नंबर आप समझो, अब 2 का सेकंड नंबर हम देखते हैं स्टूडेंट। अब क्या है, ये कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 7। अब आपको इस पर ऐसा टेंजेंट निकालना है जो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। मतलब मान लो कि ये टेंजेंट है, सपोज करो ना कि ये टेंजेंट है, ये कांटेक्ट पॉइंट अल्फा बीटा है, और एक कोई अनदर लाइन है ये दिया हुआ, ये लाइन है 5x माइनस 15, 5 बाई है माइनस 15x इज इक्वल टू 13। इस लाइन के ऊपर टेंजेंट जो है आपका परपेंडिकुलर है। अब ये क्वेश्चन ये है, तो फिर उसी प्रकार से इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप निकालेंगे, दोनों स्ट्रेट लाइन है, प्रोडक्ट -1 ले लेंगे और आपका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए तो शुरू कीजिए, आप यहां से डिफरेंशिएट कीजिए, dy बटे dx, ये 2x माइनस 2 हो गया। अब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p फाइंड करेंगे, तो ये फिर dy बटे dx किस पॉइंट के लिए, अल्फा बीटा माने हुए हैं, अल्फा बीटा के लिए, तो यहां से आ गया 2 अल्फा माइनस 2। अब इस स्लोप का माने लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करेंगे, 5 बाई माइनस 15x इज इक्वल टू 13b। क्या बताए थे, माइनस x का कॉफिशिएंट माइनस 15 है, डिवाइडेड बाई y का कॉफिशिएंट 5 है। चलिए 3 से कैंसिल हो गया, बराबर 3 आ गया, या डेट इज लगाइए, बराबर ठीक नहीं है, लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। अब यहां से ये दोनों परपेंडिकुलर है,
इसलिए स्टूडेंट क्या होगा परपेंडिकुलर के केस में कि 2 अल्फा -2 गुना 3 बराबर -1। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो गया, तो यहां से हो गया 6 अल्फा -6 इक्वल टू -1। तो 6 अल्फा -1 है, तो इक्वल टू -1 और +6, तो यहां से 6 अल्फा इक्वल टू 5, अल्फा बराबर 5/6 है। ये अल्फा का मान निकल गया। अब जब अल्फा फाइंड हो गया तो आप यहां से बीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो फिर कहेंगे कि पी अल्फा बीटा लाइज ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x + 7। इसलिए बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा + 7, इतना आ गया। अब अल्फा का मान 5/6 से यहां से रखिए। व्हेन अल्फा बराबर 5/6, तो देन बीटा इक्वल टू, अब यहां वैल्यू रखेंगे 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5/6 और +7 हो गया। ये आ गया। तब स्टूडेंट इसमें बीटा सॉल्व करना होगा, तो कितना हो गया बीटा? 25/36 माइनस 5 गुना 10/36 और +7। एलसीएम हो गया 36, 25 माइनस 10 और 36 इंटू आप 7 कर लीजिए, कितना हो गया? 36 इंटू 7, 7 6 42, बाकी 4, 7 4 21, 7 21 और 4 25, 252। तो 252 में आप 15 जोड़ दो, तो 7 6 2 आ गया, ठीक है ना? ये -5 गुना 10, 5 5 25/36 -5 गुना 10/36, 6 है, गलत हो गया इसमें, 6 और +7, तो ये 36 हो गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60। अब हमारे पास आ गया, तो 60 आने का मतलब है कि आप इसमें पहले 25 जोड़ दीजिए, तो ये 7 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 217। अब ये जो फाइंड हुआ अल्फा और बीटा, तो अब आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा हो गया था हमारे पास 5/6 और ये हो गया 217/36 b। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप हमारे पास आ गया था 3 और x माइनस 5/6 हो गया। अब फाइनल सॉल्व करेंगे, यही हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट और भी आप सीख लें इस लेक्चर्स में, क्योंकि फ्यूचर में ये बहुत काम करने वाला है स्टूडेंट। और तब इस लेक्चर्स को हम समाप्त करेंगे और तब अगले लेक्चर्स में सिर्फ हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे, सिर्फ प्रॉब्लम। अब हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट और सीखना है। क्या सीखना है? यहां लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट या लेंथ ऑफ सब टेंजेंट
टेंजेंट, कॉमा कर देते हैं, टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। ये अब देखिए है क्या, ये हमारे पास एक फंक्शन आप ले लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, कर्व है। अब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, आप मान लो कि इसकी कोऑर्डिनेट x नॉट और y नॉट है। अब यहां से आप एक टेंजेंट खींच दो, ये मान लो ये टेंजेंट PT है। अब ये जो PT खींचा, यही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाता है। अब क्या काम करो कि आप इस पर नॉर्मल खींचो, ये नॉर्मल है PN, या आप नीचे मत दो ना, नाम नीचे कर देना, आप सीधे बढ़ाओ, इसका नाम आप PN दे दो, PN दे दो। ये हमारे पास इसका नॉर्मल है। अब क्या करो कि यहां से स्ट्रेट आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो इसके ऊपर, चलो यम। अब ये कर्व दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसका मतलब कि इस टेंजेंट का स्लोप तो आप निकाल ही लोगे। तो मान लेते हैं कि एंगल हमारे पास थीटा है, थीटा है। देखो क्या हमने कहा, जो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास गिवन कर्व है, गिवन कर्व बी, y इक्वल टू एफ एक्स है, ये कर्व गिवन है। हमने कहा कि आप इसे डिफरेंशिएट करो, एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड हो गया। आप इसका स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करोगे एट P, P पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, dy बटे dx एट P, या उसको आप लिखो dy बटे dx एट x नॉट y नॉट, x नॉट y नॉट। ये हमारे पास स्लोप निकल गया। अब ये जो स्लोप निकला, तो ये स्लोप जब हम थीटा लिए हैं तो ये टाइम थीटा के बराबर है। मतलब यहां टाइम थीटा जो है वो ओरिजिनल में dy बटे dx एट x नॉट y नॉट है, x नॉट y नॉट है। ये फाइंड हो गया हमारे पास, टाइम थीटा फाइंड हो गया। अब देखिए यहां से जब ये टाइम थीटा फाइंड ऑन कर लिए, मतलब इसका इंक्लाइनेशन मिल गया और ये इसका 90 डिग्री है और नॉर्मल भी इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा इसमें। तो आप तो इजिली आप इस कोण को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस एंगल को हम निकालना चाहते हैं, यह एंगल क्या होगा, तो कैसे आप फाइंड करेंगे। ये एंगल हमारे पास थीटा है, ये 90 है, तो तीनों का सम अगर ये 90 नहीं है, ये चिन्ह लग गया है, तो ये तीनों का सम जो है स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये और ये 180। तो देखिए अगर आप 180, मतलब ये थीटा है, मान लो कि ये एंगल बीटा है, तो ये फाइनल ट्रायंगल है। तो हमारे पास यहां से थीटा प्लस बीटा प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया, पाई हो गया। हम रफ करके दिखा रहे हैं आपको, तो बीटा हमारे पास ये पाई बाई 2 माइनस थीटा हो गया। मतलब ये जो बीटा है वो हमारे पास पाई बाई 2 माइनस थीटा है। ये हमने इन ट्रायंगल PTN का प्रयोग किया और ये एंगल फाइंड कर लिया। अब क्या करो कि ये फिर फाइंड है, ये फाइंड है और ये हमारे पास, तो फिर ये फाइंड करना है, तो इस एंगल को हम गामा मान लेते हैं। चलिए जैसे आप समझ लो, गामा मान लो उस एंगल को। तो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का जो प्रयोग करेंगे PMN से, PMN से क्या हो गया, ये गामा है, ये 90 है,
ये गामा है, ये एंगल हमारे पास π/2 है, चलो, और ये एंगल हमारे पास π/2 माइनस थीटा है और बराबर पाई है। देखो π/2 π/2 पाई हो गया, मतलब इधर जाकर कैंसिल आउट हो गया, तो गामा बराबर हमारे पास थीटा आ गया। मतलब ये भी हमारे पास थीटा है। अब देखो क्या है कि थीटा के ही टर्म में निकालना है, क्योंकि tan थीटा ही dy/dx है, तभी तो आप सबको फाइनल फाइंड करोगे डेरिवेटिव के टर्म में। अच्छा, एक बात हो सकता है कि आप नहीं जानते हो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, उसे भी ध्यान में रखेंगे, वो भी लिख देते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इसमें क्या है, क्योंकि आप जानेंगे तब तो फाइंड करेंगे, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, तो हमारे पास पीटी जो है वो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये पी से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। और जब आपसे लेंथ ऑफ नॉर्मल कहेंगे तो यहां से ये नॉर्मल है पीएन, लेंथ लेंथ ऑफ लेंथ लिख दिया हमने, लिख दिया, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट था ये हमारे पास। और जब हम आपसे कहेंगे कि लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है, तो आप कहोगे पीएन है लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये वाला जो पार्ट है वो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कहलाता है, टेंजेंट के हिस्से की तरफ से। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट हमारे पास है स्टूडेंट टीएम। और अगर आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये यमन है, ये यमन है, तो यमन है, मैंने हमें पॉइंट क्या करना है, पीटी क्या होगा, पीएन क्या होगा, टीएम क्या होगा, यमन क्या होगा। मैंने ये पीटी निकालना होगा, ये टीएम निकालना होगा, ये यमन निकालना होगा, और ये पीएन निकालना होगा। अब एक एक ट्रायंगल से चलो, हम इस ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं। इन ट्रायंगल पीटीएम से, पीटीएम से, या यम यहां 90 डिग्री है, पीएमटी कर लो, पीएमटी से। अब हम एक एक ट्रायंगल से चलते हैं। ये तो हमारे पास गिवन है tan थीटा, और ये इसका परपेंडिकुलर है, ये सामने है, और चूंकि ये 90 एस्टिमेट है तो ये इसका एच हो गया। तो अब यहां से हम ये पीटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? पीटी। तो पीटी फाइंड करना है तो पीटी को तो रखना ही होगा, और इसका कोऑर्डिनेट x0 y0 है, मतलब यहां से ये जो डिस्टेंस है वो ओरिजिनल में y0 है, तो ये गिवन है, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, और ये यच हो गया। तो हमें साइन ले लेते हैं, साइन थीटा इजकल टू, साइन थीटा इजकल टू हमारे पास हो गया पीएम, और डिवाइडेड बाई पीटी हो गया, पीटी हो गया ये। तो यहां से तो हमें पीटी निकालना ही है, पीटी बराबर पीएम और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, माने कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। पीटी फाइंड करना है। अब इस कॉसेक को आप कॉसेक मत रखना, आप उस कॉसेक को टाइम के टर्म मिलाना होगा। किसके टर्म मिलाना होगा? टाइम के टर्म मिलाना होगा, तभी वहां आप डेरिवेटिव का यूज कर सकते हो। तो आप उसे टाइम के टर्म में लाना होगा स्टूडेंट। तो उस कॉसेक थीटा को स्टूडेंट टाइम के टर्म में हमें लाना होगा। तो हम यहां से पीटी बराबर पीएम, तो हमारे पास यहां y0 है, और इसको रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ये। अब इस कॉट स्क्वायर थीटा को स्टूडेंट 1 बाई टाइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो यहां से टाइन थीटा है तो टाइन स्क्वायर है, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो फाइनल हमारे पास जो है स्टूडेंट, जगह थोड़ा कम गया,
तो फाइनल हमारे पास पीटी जो आ गया वो वाई नॉट रूट अंडर 1 प्लस, और इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, dx बाई dy, dx बाई dy का होल स्क्वायर हो गया किस पॉइंट के लिए, एट x नॉट y नॉट। ये पहला निकल गया हमारे पास, ये फर्स्ट में हमारे पास निकल गया टेंजेंट, माने लेंथ ऑफ टेंजेंट पीटी बराबर क्या होगा, वाई नॉट रूट अंडर 1 प्लस dx बटे dy का होल स्क्वायर एट x नॉट y नॉट। अब थोड़ा स्पेस बना लेते हैं स्टूडेंट इधर से, चलो यहां रखे रहते हैं। अब देखो क्या है, अब जो है हमें टीएम फाइंड करना, अब एक एक करके निकालते जाओ। तो ये टीएम के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस तो डायरेक्ट हो जाएगा, एंड आप टाइम थीटा ले लो, टाइम थीटा इसकल टू परपेंडिकुलर पीएम, और इसका बेस हो गया टीएम। तो पीएम यहां से टीएम निकाल लीजिए आप, तो टीएम बराबर हो गया पीएम, पीएम वाई नॉट है, वाई नॉट और डिवाइडेड बाई टाइम थीटा हो गया। चलिए, तो टाइम थीटा है, और टाइम थीटा को हम लोग आप अभी निकाले हैं, हम लोग क्या निकाले थे, टाइम थीटा को डी वाई बटे डी एक्स एट यक्स नॉट वाई नॉट कहते हैं, ये टाइम थीटा था। आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो वाई नॉट डी एक्स बटे डी वाई एट यक्स नॉट वाई नॉट हो गया, ये फाइंड हो गया। अब आप इस ट्रायंगल का प्रयोग कीजिए, एक एक ट्रायंगल को चेंज करते जाइए, पी एम एन से, पी एम एन से। अब इस ट्रायंगल में आप चलेंगे तो यहां टाइम थीटा है और हमें पी एन फाइंड करना है। अरे 5 मिनट और लगेगा। तो आप इस ट्रायंगल का यूज कीजिए। तो यहां से ये थीटा हमारे पास है, ये थीटा स्टूडेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 है तो ये एच हो गया। आप रिलेशन ले लो, ये बाई नॉट हमारे पास गिवन है, तो पीटी निकालना है और ये गिवन है, तो ये थीटा हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास बेस, तो बेस बाई एच कर लेते हैं, तो कॉस थीटा आप ले लो। तो कॉस थीटा के लिए ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर बेस हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं वाई नॉट और डिवाइडेड बाई एच हमारे पास हो गया पीएन। तो यहां से पीएन जब निकालोगे तो वाई नॉट पीएन और बटे कॉस है, तो ये सेक थीटा हो गया। और सेक थीटा को हम लोग रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये अब tan स्क्वायर थीटा का, आप tan थीटा का वैल्यू रख देना, तो tan थीटा का हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो आ गया वाई नॉट रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स एट का होल स्क्वायर एट यक्स नॉट वाई नॉट, ये निकल गया। ये पीएन जो है लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड हो गया। अब आप लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एमएन फाइंड करेंगे, तो फिर ये और ये गिवन ले लेंगे आप। तो ये हमारे पास फिर डाटा हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस, फिर डायरेक्ट ले लीजिए एंड टाइम थीटा इक्वल टू एमएन डिवाइडेड बाई पीएम, एमएन डिवाइडेड बाई पीएम। यहां से एमएन बराबर हो गया पीएम टाइम थीटा, और पीएम का स्टूडेंट हो गया पीएम बराबर वाई नॉट टाइम थीटा, और टाइम थीटा का वैल्यू हो गया डी वाई बटे डी एक्स एट यक्स नॉट वाई नॉट। ये फाइनल फाइंड हो गया, ये फाइनल हमारा स्टूडेंट फाइंड हो गया। तो इसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पहुंचेंगे तो वहां इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, अभी भी एप्लीकेशंस है टेंजेंट नॉर्मल में भी, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस में आईआईटी में
और मेंस में एडवांस में तो क्वेश्चन जरूर पूछता है स्टूडेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रत्येक 2 साल 4 साल के अंतराल पर आते रहते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और ऐसे भी कोनिक सेक्शन में भी, पाराबोला वगैरह में भी आपको ये स्टडी करना था, तो याद रखना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट। ये चूंकि हमारा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप इसे ध्यान से देखें। और हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन तक में मैक्सिमम कैलकुलस आपका जो है हो जाए। और इसके साथ हम इस लेक्चर्स को समाप्त करते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा। धन्यवाद।